बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य प्रथम मंडल दसम अध्याय। साधन ज्ञान विराग बिन प्रेम बिना नहीं नाम। साधन ज्ञान विराग बिन प्रेम बिना नहीं नाम। उतरी धनुष कमान जो तीर निशान न ठाम। उतरी धनुष कमान जो तीर निशान न ठाम। बिना ज्ञान वैराग्य के साधन नहीं होता है और ना प्रेम के बिना नाम अर्थात परम पुरुष की प्राप्ति होती है। जैसे धनुष से कमान उतर जाने पर बाण निश्चय स्थान पर नहीं पहुंच सकता, ज्ञान वैराग्य के पूर्ण होने पर ही साधन चलता है और बिना आस्तिक प्रेम के प्रभु की भक्ति नहीं होती। आस बासना प्रेम जग राग देश संगलीन। आस बासना प्रेम जग राग देश संगलीन। करे हिमालय बास सो लाभ कवन मतिहीन। करे हिमालय बास सो लाभ कवन मतिहीन। जिसके हृदय में राग देश भरा हुआ है और संसार का प्रेम और उसकी आस वासना चित्त में लगी हुई है, ऐसा विवेकहीन व्यक्ति हिमालय के एकांत निवास से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। अर्थात जोगी जन ही हिमालय के एकांत वास से लाभ उठा सकते हैं। संसारी जनों को हिमालय के एकांत वास से कोई लाभ नहीं हो सकता। हिमालय वास जोगी अनुभवी संत को ही है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। अधिकारी गुण उच्च है गिरि अरण्य है ताही। अधिकारी गुण उच्च है गिरि अरण्य है ताही। ऋषि जीवन तप जोग से सफल जन्म नर ताही। ऋषि जीवन तप जोग से सफल जन्म नर ताही। जिस जिज्ञासु के अंदर अधिकारी के सभी उत्तम गुण विद्यमान है, वही विद्या का सुपात्र नर पर्वत और वन में तपस्वी जोगयुक्त ऋषि जीवन बिताकर अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल करता है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी ही पर्वत वन में निवास कर अपने आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, अनधिकारी नहीं। तपस्वी जोगी के लिए ही वन पर्वत का एकांतवास है। इसलिए जिज्ञासु अधिकारी बनकर सद्गुरु नियम सिद्धांत में रह एकांतवास से आध्यात्मिक शक्ति का संचय कर तेजस्वी और बलवान हो। सद्गुरु भक्त अनन्य है प्रेम विरह अनुराग। सद्गुरु भक्त अनन्य है प्रेम विरह अनुराग। तेहि नर सुख शांति मिले जाकी पूरन भाग। तेहि नर सुख शांति मिले जाकी पूरन भाग। जिसका पूर्ण भाग्य उदय होता है वही प्रेम विरह एवं अनुराग से युक्त सद्गुरु का अनन्य शरण भक्त आध्यात्मिक सुख शांति को प्राप्त होता है। प्रथम ही ज्ञान स्वरूप का सब पीछे लब लाभ। प्रथम ही ज्ञान स्वरूप का तब पीछे लब लाभ। धीर वीर गंभीर हो तब पूरन पद पाप। धीर वीर गंभीर हो तब पूरन पद पाप। ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञेय स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके धैर्य और बल से पूर्ण शांत एवं गंभीर होकर देह में पूर्ण प्रेम लगावे, तब पूर्ण पद वास्तविक देह की प्राप्ति होगी। बूढ़ो मध्य शरीर में निकलो चेतन धाम। बूढ़ो मध्य शरीर में निकलो चेतन धाम। डोरी पकड़ो शब्द की पहुँचो अभिचल ठाम। डोरी पकड़ो शब्द की पहुँचो अभिचल ठाम। सारा देह संगात शरीर है। शरीर के हृदय आकाश में आत्मा का स्थान है। आत्मा मन इंद्रियों के संबंध से बाहर अपनी शक्ति को फेंककर विषय जगत प्रवाह में उदास होकर घूमती है। इस भवसागर की थाह नहीं मिलती, इसलिए इस
माइक देह के अंदर अपनी शक्ति को एकस्थ करके अर्थात अंतर्मुख डूबकर चेतन धाम जहाँ सहज आत्म प्रकाश प्राप्त होता है वहाँ निकल जावे और चेतन शब्द की डोरी को पकड़कर स्थिर शांत तीन पाद अमृत परमानंद को प्राप्त करे। विहंगम योग्य साधन मार्ग द्वारा ही चेतन धाम और सार शब्द परम पुरुष की प्राप्ति होती है। प्राकृत सागर डूब कर निकलो गगन द्वार, प्राकृत सागर डूब कर निकलो गगन द्वार, त्यागो मन सब कल्पना यह कर्तव्य तुम्हार, त्यागो मन सब कल्पना यह कर्तव्य तुम्हार। परमाणु मंडल को प्रकृति सागर कहा गया है। जब योगी की अंतर चेतना प्रकृति मंडल से बाहर निकल जाती है तब चेतन पथ का द्वार प्राप्त होता है। इसलिए मन के सारे संकल्प व विकल्पों पर छोड़कर चेतन प्रकाश द्वार की प्राप्ति करनी चाहिए। यही मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य है। बिन समुद्र गोता लिए मिलत न अंतरधार, बिन समुद्र गोता लिए मिलत न अंतरधार, धार बिना नहीं चढ़ी सकू पंथ खरा निर्धार, धार बिना नहीं चढ़ी सकू पंथ खरा निर्धार। बिना अंतराकाश में डुबकी लगाए शब्द की चेतन धार नहीं प्राप्त होती और ना बिना धार प्राप्त हुए निराधार शून्य में कोई चढ़ ही सकता है, क्योंकि विहंगम का सूक्ष्म तीक्ष्ण पथ निराधार आकाश में स्थित है। बिना नेव यह महल है, पुरुष बिना यह देह, बिना नेव यह महल है, पुरुष बिना यह देह, बिना नयन यह सैन्य है, बैन आयन बिन एह, बिना नयन यह सैन्य है, बैन आयन बिन एह। शब्द मंडल चेतन धाम बिना नेव का निराधार खड़ा है और उस महल में बिना देह का पुरुष है। प्रभु नाम और रूप से भिन्न है। जो सत्ता है वह नाम रूप दोनों से रहित एक अद्वितीय है और शब्द रूप पर ब्रह्म अपने शुद्ध सत्ता से विराजमान है। इसलिए अशब्द महल में स्थित परम प्रभु बिना देह का स्थित है। बिना प्राकृतिक चक्षु के वह ज्ञान दृष्टि से सद्गुरु संकेत से ही जाना जाता है और सद्गुरु भक्त उसे अनुभव दृष्टि से देखते हैं। इसलिए परम विज्ञान की दृष्टि बिना चक्षु के अंतर संकेत द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त करती है और बिना स्थान मुख के ही यह वाणी हो रही है। प्राकृतिक वाणियाँ स्थान प्रयत्न और प्राण के भेद से होती है, परंतु यह वाणी एक देशी स्थायी न होकर स्थान भेद प्रयत्न से रहित सर्वत्र अनुभव में स्वतः प्रकट प्राप्त होती है। इसलिए यह अनुभव वाणी बिना मुख स्थान के ही हो रही है, जिसे जोगी लोग अनुभव साक्षात्कार कहते हैं। बिना पंथ का गमन है, बिना नयन का दर्श, बिना पंथ का गमन है, बिना नयन का दर्श, मृतक सजीव मुक्ति है, तच्चा बिना स्पर्श, मृतक सजीव मुक्ति है, तच्चा बिना स्पर्श। सब मार्ग प्रकृति माया चक्र में है, वहाँ पर सभी मार्ग समाप्त हो जाते हैं। उस परम पुरुष से सूक्ष्म और लव्य दूसरी कोई वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाए। प्रकृति पार चेतन सत्ता से चेतन प्रदेश में कोई मार्ग नहीं है। इसलिए जोगीजन आत्म प्रकाश प्राप्त होने पर अनुभव प्रयत्न से परम प्रभु को प्राप्त करते हैं। इसलिए बिना मार्ग का ही यह गमन है। मार्ग एक देशी होता है और वह परम प्रभु सर्वव्यापक सर्वदेशी है, तब गमन किस ओर होगा। अतएव प्राप्त परब्रह्म के ही प्राप्ति है। इसलिए इस विहंगम योग युक्ति से अनुभव गमन होता है। यह प्राकृतिक मार्ग नहीं है। इसलिए इस पद में बिना मार्ग के गमन करने का उपदेश है।
दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक जड़ दृष्टि और दूसरी चेतन दृष्टि। आत्मा की चेतन शक्ति जब इन जड़ गोलकों पर आती है तब ज्ञानेंद्रिय के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पंच तन्मात्राओं का ज्ञान होता है। चेतन शक्ति से जड़ शक्ति का संबंध होता है, तभी प्राकृतिक समस्त विषय आत्मा को प्राप्त होते हैं। ये सभी जड़ प्राकृतिक शक्तियाँ शुद्ध आत्मा में स्थित है, जिनके संबंध से इन करणों में मन द्वारा चेतना आती है। जब आत्मा इन जड़ करणों के संबंध कार्यों को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में आती है, तब उसकी चेतन शक्ति अपनी चेतन सत्ता से चेतन अस्तित्व में विराजमान होती है। प्राकृतिक सभी शक्तियाँ आत्मा में बहिर्मुख न होने के कारण अपने स्वरूप में स्थिर रहती है। इसलिए बाह्य दृष्टि के बंद हो जाने पर आत्मा अपनी चेतन शुद्ध दृष्टि से परब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन करती है। इसलिए इस दोहे में बिना नयन का अर्थात बिना चक्षु का ही दर्शन बतलाया गया है। जीते हुए जो मन इंद्रियों से असंग हो, शुद्ध आत्म स्वरूप में विराजमान हो, परमानंद को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। अर्थात वह जीवन मुक्त प्रकृति संसार में मरकर भी अपनी शुद्ध चेतन सत्ता में स्थित हो जीता है। इसलिए वह जीवन मुक्त जोगी मरकर भी अमर अर्थात जीवन मुक्त है। जो जीवन मृतक नहीं है वह जीवन मुक्त नहीं होता, एवं जो जीवन मुक्त नहीं है वह विदेह मुक्त नहीं होता। इसलिए इस दोहे में मर कर जीने का उपदेश किया गया है, जिसे जीवन मुक्त जोगी जानते हैं। मर कर फिर जीवित रहने का अर्थ जीवन मुक्त होने का है। मर कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो मुक्त रहता है। जहाँ पर शरीर ही नहीं वहाँ स्पर्श किसका होगा। इसलिए ये आत्मा का आलिंगन स्पर्श बिना देह का है। अर्थात आत्मा प्राकृतिक अभिमान को छोड़कर ही अपनी शुद्ध स्वरूप में परब्रह्म के आनंद का उपभोग करती है। इसलिए इस पद में त्वचा बिना ही स्पर्श कहकर परमानंद उपभोग का उपदेश किया गया है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप चेतन है और उसी चेतन स्वरूप से परब्रह्म की प्राप्ति और परमानंद की उपलब्धि होती है। दोई स्तन स्कंभ के जासे दोह न होई। दोई स्तन स्कंभ के जासे दोह न होई। वेद वित्त बतलाइए कवन स्तन है दोई। वेद वित्त बतलाइए कवन स्तन है दोई। स्कंभ के दो स्तन हैं जिससे दहन होता है। वेद के ज्ञाता ये बतलावे कि वे दो स्तन कौन है। वेद के आध्यात्मिक रहस्य को ऋषि ही जान सकता है। वेद के शब्द अर्थ को जानने वाले जो अनुभव साधन रहस्य के आनंद से वंचित है, वे नामधारी वैदिक विद्वान ब्रह्म विद्या के अनुभव रहस्य को नहीं जान सकते। ऋषि के ज्ञान को ऋषि जानता है। इसलिए आज का विद्वान समाज शब्द अर्थ और बाह्य पांडित्य में भूलकर वैदिक अनुभव रहस्य से शून्य है। ब्रह्म विद्या अनुभव भेद रहस्य का ज्ञान सद्गुरु द्वारा होता है। इसलिए सद्गुरु द्वारा इन रहस्यमय तत्व को जान लेने पर ही वैदिक मंत्र का स्पष्ट अर्थ प्रकट हो सकेगा। अतएव वेद विद्या में सबसे बड़ी विद्या पराविद्या है। इसके ज्ञान और प्रचार द्वारा ही वेदों का प्रचार होगा और आध्यात्म के विशाल महत्व को जानकर हम विश्व में आध्यात्मिक स्वराज्य की स्थापना करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान जय।